हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद यानी s1 निकालना है। फिर यहाँ पे प्रथम दो पदों का योग क्या है, हमारा दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पदों का ज्ञात कीजिए, ऐसे निकालना है। ठीक, जो हमारा पहले जो यहाँ पे n पदों का योग है वो हमारा क्या है 4n-n²। इससे हम लोग पहले यहाँ पे s1 का मान निकालेंगे और s1 हमारा a1 के बराबर होता है। ठीक, उसी प्रकार से हम लोगों को और आगे जो टर्म बोला गया है उसको भी निकालेंगे। तो पहले जो समीकरण दिया गया है वो क्या है, तो यहाँ पे देखो 4n-n² है। ठीक, ध्यान से इसको पहले जो हमारा दिया गया है रूप में कि Sn जो हमारा है 4n-n², ये हम लोगों को एक समीकरण दिया गया है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहला पद निकालेंगे या फिर हम लोग पहला पद का योग निकालेंगे। तो पहला पद आखिर हमारा जो होता है वो क्या होता है, n की जगह पर यहाँ पे 1 होता है और एक्चुअल में हमारा क्या होता है a1 होता है। ठीक, क्योंकि a1 ही हमारा किसी भी पद का लिए बोले हम लोग कि एक पदों का योग होता है कितना होता है, तो जो हमारा पहला पद होगा वही होगा। तो यहाँ पे s1 यानी n की जगह पर 1, तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे n की जगह पर, तो 4 गुना में 1 माइनस n का स्क्वायर यानी 1 का 2 बार गुना। ठीक, अब यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया और 1 का स्क्वायर हमारा 1, तो 4 माइनस 1 यानी 3, यानी पहला जो हमारा s1 आ गया वो कितना आ गया, ये हमारा s1 के ही बराबर हमारा a1 होता है। ठीक, क्योंकि ये दोनों हमारा एक पद है और ये एक पदों का योग हमारा कितना है, तो 3 है। इस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि इसके दो पदों का योग, तो अभी हम लोग यहाँ पे s1 की जगह पर s2 रखेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दो पदों का योग निकालना है। तो s2 हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो 4 गुना में n का मान है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक, n का स्क्वायर यानी 2 का 2 बार गुना। ये हो गया कितना, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ये हम लोगों को यहाँ पे s1 का मान जो आ गया वो हमारा यानी a1 के बराबर 3 आ गया। दूसरा हमारा s2 का जो मान आ गया वो 4 आ गया। ये भी हमारा एक आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारा जो होता है कि दूसरा पद क्या होगा, तो देखो दूसरा पद हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो दूसरा पद क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी s2 में से s1 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है सो यहाँ पे दूसरा पद आ जाएगा। यानी s2 माइनस s1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा दूसरा टर्म आएगा। वैसे अगर यदि हम लोगों को अगला जो हम लोगों को बोला गया है कि a3 यानी a3 हम लोगों को कैसे निकालना है, यानी तीसरा पद कैसे निकालना है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे s3 और माइनस का s2 लगाएंगे। यानी जो हमारा 3 पदों का योग है उनमें से हम लोग 2 पदों का योग घटा देंगे तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, तो हमारा a3 आएगा। ठीक, हमेशा यही काम करना है। तो देखो यहाँ पे a2 बराबर है तो यानी a2 हम लोगों को निकालना है, तो s2 माइनस s1 करना है। देखो s2 का मान हम लोग ऊपर में निकाल करके रखे हैं, तो यहाँ पे कितना है, तो 4, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और s1 यानी हमारा a1 के ही बराबर, तो यहाँ पे कितना है, तो 3 है तो यहाँ पे 3 करेंगे। ठीक, अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, यानी ये हमारा दूसरा पद हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों को तीसरा पद निकालना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे s3 में से s2 को माइनस करेंगे। तो देखो s3 हमारा कितना है, तो s3 हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे s2 को माइनस करेंगे, तो s3 एक्चुअल में हमारा जो है सो इसके ऊपर बिठाने के बाद कितना आएगा, देखो यहाँ पे Sn है तो Sn का रूप हमारा 4n-n², यहाँ पे Sn की जगह पर यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे अगर यदि हम लोग डायरेक्टली रखें तो 4 गुना में n की जगह पर 3 आएगा। ठीक, उसके बाद माइनस है तो माइनस और n का स्क्वायर यानी ये 3 का 2 बार गुना। और यहाँ पे क्या, ये हमारा टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये s3 आ गया। अब माइनस करना है s2 को, तो s2 का मान हम लोग निकाल करके रखे हैं 4, तो यहाँ पे रख देंगे 4। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 तिया 12 हो गया और 3 तिया 9 और माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे -9 और -4 जब घटेगा तो ये माइनस का 13 बनेगा, और माइनस का 13 में से जब 12 घटेगा तो कितना बचेगा, अगर यदि हम 13 में से 12 को घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, तो ये -1 हमारा ये तीसरा हमारा जो टर्म है ये हो जाएगा। अब जो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगला जो टर्म निकालना वो कितना है 10 में। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 10वें पद के लिए निकालेंगे, तो a10 जो हमारा होगा यहाँ पे क्या होगा, यानी s10 में से s9 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो 10वां टर्म यहाँ पे निकल कर गया। जो भी हमारा a10 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ 10 टर्म माइनस सम ऑफ जो हमारा है वो 9 टर्म का योग। ठीक, अब देखो s10 तो हम लोगों को मालूम नहीं है तो लेकिन निकालना है इसका, हमारा जो यहाँ से है यहाँ पे n की जगह पर 10 रखेंगे, जहाँ भी हमारा n है वहाँ पे 10 रखेंगे, तो s10 की जगह पर यहाँ पे देखो 4n-n², तो 4 और गुना में n का मान यहाँ पे 10 पद है तो 10 माइनस n का स्क्वायर रही, यानी ये 10 का हम लोगों को स्क्वायर करना है। ये हमारा टोटल जो है सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक s10 का मान है। अब इसमें से हम लोग s9 को माइनस करेंगे। ठीक, तो देखो s9 का मान हम लोगों को पता नहीं है तो इसका भी हम लोग मान निकालेंगे, तो यहाँ पे माइनस लेकर के और s9 जहाँ पे n है वहाँ पे 9 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और गुना में 9 हो जाएगा,
माइनस से तो माइनस और n का स्क्वायर यानी 9 का 2 बार गुना। ठीक, इनमें से इनको माइनस करेंगे तो हमारा जो है सो 8n निकल करके आएगा। तो 4 दूनी 40 हो गया, माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। माइनस से तो माइनस, 9 चौका 36, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। ठीक, अब इनमें से इसको माइनस करते हैं तो चलो हम बड़ा में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 100 में से 40 जाएगा तो 60 बचेगा, और बड़ा में माइनस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 36 में से 81 को घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग उल्टा काम, 81 में से ही 36 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे 7 है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 यहाँ पे। ठीक, और देखो यहाँ पे एक काम है कि यहाँ पे बड़ा में माइनस है तो इसके साथ भी फिर से माइनस रहेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस 60 हो गया, और ये माइनस और माइनस दोनों जब यहाँ पे गुना होगा तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 45। अब देखो एक माइनस में एक प्लस में, फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे। ठीक, माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पे हम बड़ा में से छोटा को पहले माइनस करते हैं। तो 60 में से 45 आएगा तो 15, लेकिन यहाँ पे देखो बड़ा में माइनस है तो इसके साथ यहाँ पे माइनस का 15 आएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 8n का जो मान हो जाएगा वो कितने हो जाएगा।